सर माई सेल्फ प्रवीण कुमार, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली से। जी सर बताइए। बताइए सर, ये मेरे जूनियर के साथ क्या बात हुई है सुरेंद्र जी आपकी, किस बारे में मेरे सर ये को बता रहे हैं ट्रांसफर किसी करवाया डेट आपने? मतलब बता रहे हैं 23 में कहीं पर कोई सिम दूसरी ली गई है, उस पे इलीगल वर्क हो रहा है कुछ काम, है ना। और जो कि ओके। मेरे पास यही जो जी। सिम है इसी की है, केवल मैं यही लिया हुआ। पहले पहले वोडाफोन थी, अब इसमें आपके कर पास ली। एक ही नंबर है? जी हाँ। जी। शैलेंद्र सिंह आप खुद बात कर सत्येंद्र रहे हैं सर? सत्येंद्र सिंह। जी सुरेंद्र जी, ये जो नंबर आपके नाम पे लिया गया है जी 23 जुलाई 2024 को आलमबाग लखनऊ से, नंबर आपने नोट डाउन किया सर? 23 जुलाई 2000 जी 933। 9 जी डबल 3 23 जुलाई 2024 को सर। 24 को। अच्छा, ये तो अभी लिया है फिर इसका मतलब किसी ने। जी पिछले महीने लिया गया जी है, जी जी। लखनऊ से, आलमबाग से। अच्छा। आप बोल रहे हैं कि आपके पास एक ही नंबर है। जी हाँ यही आज है। के समय में यदि कोई नंबर लेना हो तो आपको फिजिकली शॉप पे जाना जी हाँ। पड़ेगा। जी वही। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद नंबर आपके नाम पे रजिस्टर होगा, राइट? जी जी। तो तो वही सुरेंद्र तो जी, हमारे यदि ये बिना नंबर आपने परचेज नहीं किया जी। तो आपके नाम पे रजिस्टर क्यों है और कैसे है? तो सर मैं तो कोई यहाँ पर जानकारी? इधर मैं भीरा में पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ, मतलब अपने 30 किलोमीटर की रेंज में। लखनऊ जाना मेरा है ही नहीं इधर। जी। जी लखनऊ लखनऊ आपके जाना भी 30 नहीं किलोमीटर है, है सर। आधार कार्ड भी इधर नहीं लगा किसी को दिया है। कोई ओके। ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं ऑनलाइन वाली ऐसी। लखनऊ आपके, जी, लखनऊ आलमबाग आपके कितनी दूरी पे है? हमसे यहाँ से है 200 किलोमीटर से ऊपर, 210 या 20 होगा। ओके। लखनऊ आलमबाग से ये नंबर रजिस्टर किया गया है। आप बोल रहे हैं कि आपने लखनऊ विजिट नहीं किया। जी तो सर यदि आपने लखनऊ विजिट नहीं किया, आपने बार बार हमें कंफर्म किया कि ये नंबर आपने परचेज नहीं किया, मेरे जूनियर को भी आपने कंफर्म किया, लेकिन हम जियो से वेरीफाई करने के बाद ही आज आपको ये कॉल किए हैं। ये नंबर आप ही के नाम पे रजिस्टर दिखाया जा रहा है। अच्छा सर, उसको और आपके डीएक्टिवेट कर कहने के दीजिए फिर। मुताबिक ये, सर डीएक्टिवेट करने के लिए जैसे ही हम आपकी डिटेल सिस्टम में डालेंगे, नोटिस के मुताबिक आपके सभी नंबर डीएक्टिवेट हो जाएंगे जो भी आपके नाम पे रजिस्टर है। अच्छा आधार कार्ड आईडी 5 साल के लिए टेलीकॉम सर्विस में बैन हो जाएगा। आप कोई नया नंबर नहीं ले पाएंगे। अच्छा। मुझे ये बताइए, आपके कहने के अनुसार कि यदि हम आज आपको ये कॉल नहीं करते तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, राइट? जी नहीं थी, नहीं थी सर। जी। तो सर बिना आपकी जानकारी के ये नंबर आपके डॉक्यूमेंट पे लखनऊ में लिया गया। जी क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई पर्सनल फोन गिरने का, चोरी होने का कोई रिकॉर्ड है? नहीं, इधर गिरा भी नहीं है कुछ। हम्म। ओके। तो अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट आपने शेयर कहाँ कहाँ पे किए हैं, जैसे कि होटल में, बैंक में, हॉस्पिटल में, ट्रैवलिंग में, या बिजनेस पर्पज से, या कहीं जॉब ऑफर के लिए? जॉब ऑफर के लिए हमने 2022 में फॉर्म भरा था ना। 2022 में फॉर्म भरा था एक ओके। टीईटी का। उसके बाद में कोई फॉर्म नहीं भरा जी। हमने। ओके। जी। अब जहाँ पर हमने जी तो स्कूल सर में। आधार कार्ड बने को 15 साल से ऊपर हो चुके हैं। जी सर। जी। तो 15 साल में सिर्फ आपने एक जॉब ऑफर के लिए दिया है? मतलब जॉब ऑफर के लिए हम कई बार दिए हैं, फिलहाल लास्ट टाइम जो है 2022 में हमने जॉब के लिए किया है। ओके। उसके पहले कोई सिम कार्ड लिया हो या कहीं किसी भी पर्पज से? आपकी एज क्या है? हमारे 39। 39। ओके। जी। सर और कहीं पे अपना डॉक्यूमेंट शेयर किए, याद कीजिए, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में, व्हाट्सएप पे किसी को शेयर किए हों जहाँ से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई हो? सर ऐसा तो नहीं है कुछ हुआ। जी। किसी व्यक्ति पे कोई डाउट हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। जी। जब आपने जॉब ऑफर के लिए अप्लाई किया था जी तब आप जेरोक्स करवा रहे थे, जेरोक्स करवाते समय आपने ध्यान दिया कितना जेरोक्स निकाल रहा है, कितना आपको दे रहा है? जी हाँ, वो भी सर सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं से अक्सर हम काम करवाते हैं जी। ना हर ध्यान बार। दिया आपने हर बार? जी जी। तो सर जॉब ऑफर के लिए आपने शेयर किए हैं अपने डॉक्यूमेंट, और किसी भी काम के लिए शेयर नहीं किए हैं, राइट? जी हाँ। नहीं। ओके। सर देखिए, आधार कार्ड जो एक जनरल डॉक्यूमेंट है, जी आपके कहने के अनुसार कि आपने सिर्फ एक जॉब ऑफर के लिए दिया है, लेकिन बैंक में देना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आप जाएंगे वहाँ देना पड़ेगा, जी भगवान ना करे कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, जी हॉस्पिटल में देना ही पड़ेगा। कहीं जी जी होटल में, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, ट्रैवलिंग मतलब ट्रेन टिकट के लिए, जी एरोप्लेन टिकट के लिए, जी जहाँ आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है। जी। आपने कहाँ कहाँ पे शेयर किया है मेरे से बेहतर आप जानते हैं। लेकिन मेरा आपसे सर ये सब सवाल करने का कारण यही है कि यदि ये नंबर आपने परचेज नहीं किया तो जी किसी ने तो किया ना। जी और किसी ऐसा ने। भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ भी आपने अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं,
आज किए हैं, 5 साल पहले, 10 साल पहले किए हैं, जी वहां से कोई व्यक्ति हो जो आपकी जानकारी के बिना जी आपके नाम पे नंबर रजिस्टर कर रहा है और इससे इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है जिसके जी बारे में आपको जानकारी नहीं है, जी इसका और सर। यदि सही में जी जितेंद्र जी आपको जी बोलिए। जी इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर सर? सर देखिए, यदि सही में आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, जी आप वो पहले इस बात को मद्देनजर रखिए कि आज ये नंबर परचेज हो रहा है, इन फ्यूचर अगर आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ भी गलत होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम होगा वो आप ही के नाम पे आएगा, क्योंकि आईडी होल्डर आप हैं। जी सबसे पहले संपर्क आप ही से किया जाएगा। जी सर। आप बोल रहे हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट जो ट्राई टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि आप इस बारे में तुरंत एक लीगल एक्शन लीजिए। जी आलमबाग पुलिस लखनऊ को संपर्क कीजिए। अच्छा। वहाँ के जहाँ ये नंबर लिया गया है वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दीजिए कि सर जी मैं तो कभी लखनऊ नहीं गया हूँ, जी मेरे को अभी अभी कॉल आया था ट्राई डिपार्टमेंट से, रवि कुमार यादव मेरा नाम है। उन्हें बताइए कि रवि कुमार यादव जी मेरे साथ बात किए हैं जिन्होंने मेरे को इस नंबर की जानकारी दी है, जबकि ये नंबर मेरी जानकारी के बिना मेरे डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आपके लखनऊ में लिया गया है। नोट जी डाउन कर लीजिए। आईडी नंबर डॉक्यूमेंट लीकेज की कंप्लेंट फाइल करनी है आपको। आईडी आईडी लीकेज। डॉक्यूमेंट लीकेज जी जी, मिसयूज, मिसयूज नोट कर लीजिए, लीकेज नोट कर लीजिए। इस बात की आपको कंप्लेंट फाइल करवाना है। कंप्लेंट की एक कॉपी आप अपने पास मंगवा लीजिए सर, सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि सिकंदर जी आज ये नंबर परचेज हो रहा है, इन फ्यूचर अगर आपके डॉक्यूमेंट पे कुछ भी गलत होता है जी तो आपके पास एक लीगल प्रूफ होना चाहिए कि आपने कभी इस बारे में एक लीगल एक्शन लिया, पुलिस को जी सूचित किया। जी जी सर। ओके। और कंप्लेंट की एक कॉपी आपको 2 घंटे में हमारे डिपार्टमेंट को देनी होगी, ट्राई डिपार्टमेंट को। जब वो कंप्लेंट की कॉपी हमारे डिपार्टमेंट को रिसीव होगी, हम उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके सभी नंबरों को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। एविडेंस पर्पस के साथ हम केवल उसी नंबर को डीएक्टिवेट कर पाएंगे जो जानकारी के बिना लिया गया है। राइट सर? जी सर ये यहाँ एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे? जी यहाँ पर वो तो लखनऊ है 200 किलोमीटर यहाँ से, जी। तो इसका सर क्या कर? लखनऊ जाने में कोई समस्या आपको जी जाने में समस्या तो है ही सर, 2 घंटे में पहुंच ही नहीं पाएंगे हम लोग। किस बात की? मतलब नहीं लखनऊ। पहुंच नहीं, 200 किलोमीटर है, सॉरी, जी हाँ। ओके। जी सॉरी सर, 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर हमें भी मालूम है कि आप 2 घंटे में तय नहीं कर पाएंगे। जी देखिए, पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो भी हमें बताया, मेरे जूनियर को बताया, जी सही बताया है? आपके और हमारे बीच जो भी बातचीत हो रही है, जो भी जी आपने बताया सही बताया है? इस बात की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल सर, हमने सही बताया। जी। तो सर हमारी हमारी सारी लाइनें रिकॉर्डर होती हैं। जी हम ये कॉल रिकॉर्डिंग को एविडेंस पर्पस के लिए सेव करेंगे। जी यदि आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं, जी मैं सिस्टम में चेक कर ले रहा हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट आपकी क्या सहायता कर सकता है। लाइन पे जी बने रहिए। जी सर। ये सर नंबर बता दीजिए इसका, पूरा मोबाइल नंबर जो लिया हमसे हमारे नाम पर, हेलो। जो जी। नंबर लिया गया पहले है सर इस। ध्यान से सुनिए। जी जी, पहले ध्यान से सुनिए। यदि आप फिजिकली लखनऊ नहीं जा सकते हैं तो ट्राई की ओर से आज आपकी यही कॉल को इंडियन गवर्नमेंट इमरजेंसी हॉटलाइन के माध्यम से आलमबाग पुलिस लखनऊ को ये कॉल ट्रांसफर हो सकती है, जी जहाँ पे आप इस बारे में एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं। राइट? जी करवा दें सर। जी। सर पहले इस नंबर की जो भी इस नंबर के रिगार्डिंग हमारे पास डिटेल आई है, मैं जी आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। पेन और पेपर लीजिए। नंबर के तहत जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, अपना डिटेल भी प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको बताना पड़ सकता है कि मेरी बात किसके साथ हुई थी, जी जिसके बारे में मेरे को किसने जानकारी दी। जी जी ओके। ठीक है सर। सबसे पहले आप नंबर नोट किए हैं, जी 933। जी नोट कीजिए, 933 जी जी 55, 55 फिर 55 55 760। 760 जी जी। उसके बाद आप नोट कीजिए कंप्लेंट फाइल नंबर, जो हमारे पास ये कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट फाइल नंबर जी हाँ 019 019 658। 658 जी। सिम कार्ड परचेज डेट जी नोट कीजिए, जी 23 जुलाई जी 2024, जी इसी साल पिछले महीने जो नंबर लिया गया। जी जी लोकेशन नोट कीजिए, प्रॉपर लोकेशन शॉप नंबर 18। जी
ग्राउंड फ्लोर, जी चंदन नगर, जी आलमबाग, जी लखनऊ, जी सर। पिन कोड नंबर नोट कीजिए सर, 226 जी 226 005। 005। जी, उसके बाद आप मेरा नाम नोट कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए ये सब डिटेल मुझे दी किसने है। जी रवि कुमार, जी यादव। ट्राई डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली से। जी उसके बाद आप नोट कर सकते हैं मेरा एम्प्लॉय आईडी, यदि करना चाहते हैं वो भी नोट डाउन कर लीजिए। एम्प्लॉय आईडी TCC। जी सर, सॉरी बताइए। सर एम्प्लॉय आईडी TCC TCC 8596। 96। जी सर। जी, तो सर ये जो भी डिटेल सत्येंद्र जी आपने नोट डाउन किया है, मेरे बोलने में और आपके लिखने में जी कोई मिस्टेक ना हुई हो, मैं जी कोई गलत सूचना आपको ना दे पाऊँ, एक दफ़ा रिपीट कीजिए, मैं भी सिस्टम में चेक कर ले रहा हूँ। जी, जो कंप्लेंट फाइल नंबर दी है आपने, वो दी है जी 019658। राइट सर। और SPD मतलब जो दिया है, मतलब सिम परचेज डेट दी है 23/7/2024। जी शॉप नंबर 18, जी ग्राउंड फ्लोर, चंदन नगर, आलमबाग, लखनऊ, जी 226005। राइट सर। रवि कुमार यादव, ट्राई डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, जी TCC 8596। ओके जी ओके। तो सर इसके बाद जो आपने नंबर नोट डाउन किया है वो भी आप मुझे रिपीट कीजिए। जी 9335555760। जी सत्येंद्र जी, आपने पहले कभी कोई कंप्लेंट फाइल किया है? नहीं तो मैं आपको गाइड कर दूं कि कंप्लेंट कैसे फाइल करना है। नहीं, हमने की नहीं सर कभी। ओके, तो ध्यान से सुनिए। जी जो भी ये डिटेल आपने नोट डाउन किया है, इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी करंट कॉल को आलमबाग पुलिस लखनऊ को ट्रांसफर किया जाएगा जी इंडियन गवर्नमेंट इमरजेंसी हॉटलाइन के माध्यम से। जी जैसे ही ये कॉल आपकी वहाँ पे ट्रांसफर होती है, सबसे पहले उन्हें बताइए कि सर मैं सत्येंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। जी अपनी लोकेशन बताइए। जी उन्हें बताइए कि सर मेरे को अभी कॉल आया ट्राई डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से, जी रवि कुमार यादव जी मेरे साथ बात किए हैं। जी उन्होंने मेरे को इस नंबर की जानकारी दी है, जबकि ये नंबर मैंने फिजिकली जा करके नहीं लिया। जी जिस नंबर की मेरे को कोई जानकारी नहीं है, जी मेरे डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके किसी थर्ड पर्सन ने ये नंबर लिया है आपके लखनऊ से। तो हाँ मेरी सहायता कीजिए, इसकी इन्वेस्टिगेट कीजिए। फिर से बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। आईडी डॉक्यूमेंट लिखित का कंप्लेंट फाइल करना है आपको, जो वहाँ से कंप्लेंट की कॉपी रिसीव होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंप्लेंट की एक कॉपी अपने पास मंगवा लीजिए, क्योंकि आज ये नंबर परचेज हो रहा है। जी इन फ्यूचर अगर आपके डॉक्यूमेंट से कुछ भी गलत होगा तो उसके लिए सबसे पहला कॉल आपको आएगा। तो यदि आपके पास प्रूफ होगा कि जी मैंने पहले कंप्लेंट किया है तो आपके लिए वो अच्छा होगा। तो कंप्लेंट की कॉपी को आप संभाल करके रखें। अच्छा कंप्लेंट की कॉपी उन्हें बोलिए कि सर एक कंप्लेंट की कॉपी जहाँ से ये कॉल ट्रांसफर होकर के आई है, जी मतलब कि ट्राई डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, हमें फॉरवर्ड करें। जी जब वो कंप्लेंट की कॉपी हमारे डिपार्टमेंट को रिसीव होगी, हम आपको बैक कॉल करेंगे। बैक कॉल करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, आपके सभी नंबर को डीएक्टिवेट नहीं किया जाएगा। जी एविडेंस पर्पस के साथ केवल उसी नंबर को डीएक्टिवेट किया जाएगा जो जानकारी के बिना लिया जा रहा है लखनऊ से, राइट। जी जी सर। और सर आपके बाकी नंबरों को सेव कर दिया जाएगा, आधार कार्ड आईडी को सिक्योर कर दिया जाएगा। ठीक बोलिए। ठीक सर। सर जो एक एक PDF हमें मंगवानी होगी ना इसकी कंप्लेंट की। जी, जैसे आप उन्हें बोलिए कि सर कंप्लेंट की एक कॉपी आप मुझे दे दीजिए, वो कंप्लेंट की कॉपी आप संभाल करके रखिए। जी इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत होती है अपने डॉक्यूमेंट से तो आपके पास एक प्रूफ होगा। जी जी ओके। जी सर। और कोई ऐसा सवाल जो मेरे से करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? नहीं सर, एक आपको डिपार्टमेंट को भेजने के लिए जी कह देंगे वहाँ से कंप्लेन। ओके। जी तो सर। सर देखिए, जो भी बताइएगा सच्चाई से, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट आपकी कोई सहायता कर पाए।
रिपोर्ट करवाते समय ध्यान रखिए कि आपको कोई थर्ड पर्सन डिस्टर्ब ना करे, जी क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में मेरे से बेहतर भी आप जानते होंगे। जी जी सर। तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी बिल्कुल इस कॉल को ट्रांसफ़र कर पाऊँ आलमबाग पुलिस लखनऊ को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, 10 से 15 सेकंड वेट कीजिए, लाइन पे बने रहिए। ठीक है कॉल सर। कट मत कीजिए, होल्ड मत कीजिए। जी सर। Welcome to the police station emergency helpline system. To हेलो आलमबाग पुलिस स्टेशन। जी मैम, मैं सत्येंद्र सिंह भीरा खीरी से बोल रहा हूँ, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, यूपी। बोलिए। मैम हाँ जी। मेरा मोबाइल नंबर जो है जी इस समय जी 9838166999 है। हेलो जी। मैम। और इसी मतलब मेरे ही आईडी पर एक सिम एक्टिवेट हो गई है, जो कि सिम का मैं मतलब कंप्लेन आई थी। ओके रवि कुमार यादव जी ने मुझसे कॉल की है, ट्राई डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से। उन्होंने मुझे रवि इन्फॉर्मेशन दी। कुमार यादव। जी हाँ, ट्राई डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से कॉल आई थी मेरे पास, उन्होंने ट्रांसफर की है आप पर। ओके। तो उन्होंने बताया है ट्राई कि हम डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली। जी जी, उन्होंने मुझे सूचना दी है कि जी क्या मेरे मेरे आधार कार्ड से मेरे मतलब मैं फिजिकली यहीं पर हूँ, मतलब भीरा में ही रहता हूँ, बल्कि मेरे नाम से एक सिम इशू हुई है, जो कि 23 जुलाई 2024 को हुई है। ओके। उसका दुकान जो नंबर 23 है जुलाई 24 को, और सिम नंबर जो है वो है, दुकान बता रहे हैं, शॉप नंबर 18, शॉप नंबर 18। ग्राउंड फ्लोर, जी ग्राउंड फ्लोर, चंदन नगर, चंदन नगर, आलमबाग लखनऊ। आलमबाग लखनऊ। जी, मिस्टर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह। जी। ठीक है। तो मैम मेरे जो है मेरे इसी मतलब आधार कार्ड से एक सिम इशू हो गई, कोई दूसरी इलीगल पर्पज पे काम हो रहा कुछ, उस पे बता रहे हैं। ओके। तो मैं ये नंबर बताना चाहूंगा आपको, 933 933 5555 5555 760। 760। ओके। जी। तो इस पे जो है मतलब सिम पे ओके। कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, जो कि 23 जुलाई को ये खरीदी गई, किसी ने खरीदी है मेरे आधार कार्ड नंबर से, जो कि मैं यहाँ से गया नहीं हूँ भीरा खीरी से कहीं बाहर। अलखीरा गिरी। भीरा खीरी जो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ओके लखीमपुर खीरी। जी, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ओके। कभी लखनऊ आना नहीं हुआ आपका? नहीं मैम, एग्जाम देने कभी 2000 नहीं, इधर नहीं आए, 2018 से नहीं आए हम उधर। उम्र कितनी है आपकी? 39 ईयर्स। 39 इयर्स। जी। ओके। और ये जो जैसे आधार ये मिसयूज हो रहा है, कोई नंबर ले रहा है, यूज कर रहा है, ये हो रहा है आपके साथ या पहले भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मुझे पहली बार ऐसा मतलब जानकारी मिली है, कॉल आई है पहली बार। ओके, फर्स्ट टाइम जानकारी मिली है, फर्स्ट टाइम ही ये कॉल आया है आपको? जी मैम। ठीक है। तो मिस्टर देखिए, क्योंकि जो भी जानकारी आपने मुझे दी है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत दिक्कत है कि कोई जो है आपका आधार कार्ड, आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट गलत इस्तेमाल कर रहा है जी एंड बहुत ही बेकार वे में। जी। जी और मैम मैंने एक वहाँ कंप्लेन फाइल उन्होंने बताई थी हमें, रवि कुमार यादव जी ने, जी वो नंबर नोट कर लीजिए आप, उनका बताया जी था। बोले नंबर मैम? बताइए। हाँ 0101 001 एक बार है 96 96 58। 58। जी, ओके। 019658। 01
आवाज कट रही मैम। हेलो, जी मैं आपसे पूछ रही हूँ 0101 आपने बताया, ये एक ही नहीं बार है नहीं, या 2 बार है? एक बार है, एक बार मैम। एक ही बार है, जी ओके ओके, जी। ठीक है। और जी, मैम जो रवि कभी कुमार। आधार कार्ड लॉस्ट हुआ है? जी कभी आधार कार्ड लॉस्ट हुआ है आपका? नहीं मैम, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। नहीं ठीक है, किसी को दिया हो आपने अपना आधार कार्ड किसी भी काम के लिए? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके, कभी भी नहीं हुआ। तो उसके अलावा मिस्टर कभी भी आपने अपने मोबाइल फोन में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नोट की हो, कोई भी आपको OTP वगैरह बार बार रिसीव होते हो या कुछ भी ऐसा? नहीं मैम, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं जानकारी में। जैसे मतलब एप्लीकेशन वगैरह कोई डाउनलोड करते हैं, बाकी और कुछ है नहीं ऐसा। ओके, क्योंकि मिस्टर देखिए, आप बोल रहे 23 जुलाई को नंबर लिख गए, मीन्स इसी महीने के अंदर अंदर 1 महीना होने को आया है इस नंबर को। जी तो आप मुझे बताइए 23 जुलाई को आप कहाँ, अपने इधर यूपी में ही थे या कहीं और थे? हम तो यही हैं अपने 30 किलोमीटर, मतलब जो भीरा खीरी है वहाँ से एक महंगापुर है 30 किलोमीटर दूरी पर, वहाँ पर मैं पढ़ाने जाता हूँ, ओके, टीचिंग करता हूँ प्राइवेट। ठीक है। तो आप ओके ओके, टीचिंग करते हैं आप प्राइवेट स्कूल में, ठीक जी है। तो मिस्टर आप मुझे एक बात बताइए, आपका अभी लखनऊ आके कंप्लेन करवाना पॉसिबल है? क्योंकि देखिए, समवेयर वे सीरियस मैटर भी है, किसी ने आपके डिटेल्स को ऐसे मिसयूज किया है, अगर फ्यूचर में वो दोबारा से मिसयूज करता है तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, क्योंकि वो आधार कार्ड नंबर आपका है, नाम आपका है, डेट ऑफ बर्थ आपका और एड्रेस भी आपका है। जी तो आना पॉसिबल है आपका कंप्लेन करवाने? मैम, नहीं हो पा रहा ना अभी तो। सर तो कह रहे थे 2 घंटे में अभी हमें मैं कंप्लेन कोई दीजिए। ओके, 2 घंटे का समय दिया गया है आपको? जी, तो सर ने ये कहा था कि आपके पास कंप्लेन करके आपसे जो कंप्लेन आईडी कुछ मिलता होगा ना रिपोर्ट वाला, वो एक हमें दे दें, जी जी जी, PDF भेज दीजिए हमारे नंबर पर कहा है, और एक कहा है उन्हीं पर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या नाम है, ट्राई डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली को। हाँ जी, जी ओके ठीक है मिस्टर। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं पुलिस स्टेशन में तो आपका जो कंप्लेन है वो एक रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा, आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करके आपको कंप्लेन कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप नहीं आ सकते कंप्लेन करवाने डायरेक्टली लखनऊ, तो जी देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि फॉर द एविडेंस पर्पस आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि उसी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही पॉसिबल है कि आपको कंप्लेन नंबर विद कंप्लेन कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाए। जी क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी अगेन ऐसा होता है तो कुछ जिसे बोलते हैं प्रूफ के तौर पे, जी एविडेंस के तौर पे कुछ होना चाहिए कि आपने कंप्लेन करवाया जी था। जी हाँ, ये ओके, यही आप बताया। बात समझ रहे हैं मेरी? जी जी मैम, यही बताया हमसे। जी, तो मिस्टर देखिए, आपका जो फर्दर स्टेटमेंट रहेगा वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लाइन से आपको हम कनेक्ट करेंगे, 1 to 1 मेथड रहेगा, आपकी और मेरी कन्वर्सेशन फुल्ली रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एक एविडेंस तौर पे काम आएगी इफ इन फ्यूचर कुछ भी होता है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की साइड से एक एंटी साइबर क्राइम अग्रीमेंट साइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट व्हाट्सएप एप्लीकेशंस के साथ, कोरोना के दौरान जब लोगों का घर से बाहर आके कंप्लेन करवाना पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली जी अभी भी आपको एक ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट लाइन के साथ कनेक्ट किया जाएगा, वहां पे आपका स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली नोट किया जाएगा। ओके जी, तो मैम जी, तो आप वाईफाई अपने होगा? मोबाइल फोन में ये वॉच जी, ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड होंगे। अच्छा मैम। जी, तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं अपना? जी करते हैं मैम। मुझे नंबर बताइए, मैं सर्वर में नंबर आपका ऐड करके आपको मेरी साइड से कनेक्ट करूंगी। ठीक। फाइन, जी मैम। ओके, आप चेक कीजिए, आपको मैसेज ड्रॉप किया गया है, SI रवीना त्यागी के नाम से आपको मैसेज आया होगा, चेक कीजिए अपने व्हाट्सएप पे। अभी देख रहा हूँ। जी हाँ, जी आया है। जी, आप इस मैसेज का रिप्लाई कीजिए आपके नाम के साथ, जो आपका नाम है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, ताकि मैं कंफर्म कर लूं कि मिस्टर सत्येंद्र जिनके साथ ये बात हो रही है ये उन्हीं का ही नंबर है। जी ये नाम है।
जी हाँ मिस्टर, मुझे रिसीव हुआ है आपने जो मैसेज किया अभी। जी सत्येंद्र सिंह। जी ओके, तो आप वेट कीजिए, मैं आपको अभी स्टेटमेंट लाइन के साथ कनेक्ट करूंगी। वहाँ पे हमारे एक ऑफिसर सबसे पहले आपके साथ बातचीत करके वेरीफाई कर लेंगे कि आप अपनी कंप्लेन अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। ओके ठीक ठीक मैम। मैम हाँ, उनका ये लाइन को नंबर भी डिस्कनेक्ट नोट कर कर लिया। सकते रवि हैं आप कुमार अभी। यादव जी का एक बताया था, एम्प्लॉय आईडी। आपने तो वो नंबर भी आप मुझे वहीं लिख के भेज दीजिए। इसी पर इसकी फोटो हाँ, खींच के उसी भेज पे दें मैम। मैसेज कर दीजिए, जी ठीक है। फोटो भेज दीजिए। ठीक ठीक है मैम।